हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल एमपी आरम। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्माण आईएएस कोचिंग एकेडमी के नोट से भूगोल। यह हमारे वनडे एग्जाम और मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है स्टबल बर्निंग, मतलब जो स्ट्रॉ होते हैं उनको जलाने की प्रोसेस। स्ट्रॉ बर्निंग समस्या और विकल्प। स्ट्रॉ मतलब आपने देखा होगा या फिर बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत की पराली, जो कि हमारे जब फसल कट जाती है तो उसके बाद जो उसके अपशिष्ट बचते हैं उसको कहा जाता है पराली। संदर्भ: मानसून की अवधि में सिंधु गंगा मैदान, जिसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं, में धान की खेती जोरों पर रहती है। वहीं किसान जो हमारी थाली में भोजन लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसके तुरंत बाद ही पराली जलाने, अर्थात जो भारत में धान अपशिष्ट प्रबंधन का एक आम दृश्य है, के अंतर्गत अस्वास्थ्यकर अभ्यास में संलग्न हो जाते हैं। पराली जलाना अंतिम रूप से तो सस्ता और दुम्न विकल्प नजर आता है, लेकिन यह पर्यावरण के लिए अत्यंत असंवेदनीय विकल्प है, जो हवा को कालिक से भर देता है, मृदा को पोषक तत्वों से विहीन कर देता है और कई अन्य पारिस्थितिकी जटिलताओं को जन्म देता है। इस परिदृश्य में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए कई विकल्प और समाधान ढूंढा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पराली जलाने से संबंध खतरे। वायुमंडलीय प्रदूषण में रोकथाम। पराली जलाने का वायुमंडलीय प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान है, जो औद्योगिक और वाहनों से जलने वाले उत्सर्जन के बाद तीसरे स्थान पर आती है। चीन जैसे एशियाई देश में कुछ या कुल बायोमास उत्सर्जन का लगभग 60% पराली जलाने से उत्पन्न होता है। इसके साथ ही यह विश्व स्तर पर कुल बायोमास दहन जंगल की आग सहित के अंतर्गत 1/4 भाग का निर्माण करता है। भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर को घेरने वाली भारी धुएं प्रत्यक्ष रूप से पराली जलाने से संबंधित हैं, जो अक्टूबर-नवंबर माह में पराली जलाने की अवधि के दौरान उत्पन्न होते हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। इसके उत्पन्न वायु प्रदूषण से त्वचा और आँखों में जलन से लेकर गंभीर स्नायु, हृदय और स्वास्थ्य संबंधी बीमारी जैसे विभिन्न स्वास्थ्य प्रभाव देखे जा सकते हैं। प्रदूषण के उच्च स्तर से लंबे समय तक संपर्क मृत्यु दर में वृद्धि का कारण बनता है। अध्ययन के अनुसार प्रदूषण के उच्च स्तर के संपर्क में आने के कारण दिल्ली निवासियों की जीवन प्रत्याशा में लगभग 6.4 वर्ष की कमी आई है। मृदा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। यह मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है। यह मृदा के ताप को लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है और इस प्रकार लगभग 2.5 सेंटीमीटर की गहराई तक महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों को विस्थापित कर देता है और उन्हें मार देता है। यह कृषि उत्पादकता को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में मौजूद प्रदूषक अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं और लंबे समय तक करने और पार्टिकुलेट प्रदूषण से संपर्क रोगाणु या बीमारी की वृद्धि को अवसर प्रदान करते हैं। पराली जलाने से उत्पन्न ग्राउंड लेवल ओजोन पादपों के चयापचय को प्रभावित करती है और उनकी पत्तियों में प्रवेश करती है और उन्हें नष्ट कर देती है, जो भारत के उत्तरी भाग में फसल की गंभीर हानि का कारण बनते हैं। अर्थव्यवस्था पर भार। रिपोर्टों के अनुसार वायु प्रदूषण में वृद्धि के कारण दिल्ली के पर्यटकों की आमद में लगभग 25 से 30% तक की कमी आती है। यह अनुमान लगाया जाता है कि वायु प्रदूषण की आर्थिक लागत लगभग 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि विश्व के सफल घरेलू उत्पाद का 3.3% है। विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 14 शहर भारत के हैं। इनमें से अधिकांश दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तरी राज्यों में हैं और यह समस्या देश के लिए प्रति वर्ष औसतन 150 मिलियन
अमेरिकी डॉलर की लागत का कारण बनती हैं। वैकल्पिक पद्धति को अपनाने की चुनौती। पहला है विकल्पों की कमी। पराली जलाने के दुष्प्रभावों से अवगत होने के बावजूद यह फसल कटाई के बाद के अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में किसानों के लिए एक आम अभ्यास बन गया है। आम किसानों से बातचीत से पता चला है कि वस्तुतः विकल्प के अभाव से यह अभ्यास बन रहा है। क्षमता की कमी। पंजाब के उदाहरण में समझें तो यहाँ किसान अपने चावल की फसल के लगभग 80% की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर के उपयोग के माध्यम से करते हैं, जो लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचे डंठल छोड़ देते हैं। जो डंठल होते हैं वो 15 सेंटीमीटर तक के डंठल छोड़ देते हैं। धान और गेहूं के मामले में शेष रही पराली मात्रा में अनाज से 1.5 गुना अधिक होती हैं। इसे शारीरिक श्रम और कृषि उपकरण के उपयोग के माध्यम से खेती से हटाना या मिट्टी के दबना कठिन होता है, क्योंकि ये दोनों ही तरीके एक औसत किसान के लिए आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं हैं। धान अवशेष प्रबंधन के अन्य तरीकों के लिए बाजार विखंडित है और उदाहरण के लिए पंजाब में 7 बायोमास पावर संयंत्र संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन धान के भूसे की खपत करते हैं। पराली प्रबंधन अवसंरचना की कमी। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अवसंरचना की कमी के कारण किसान पराली जलाने के पारंपरिक तरीके के अभ्यास के लिए बाध्य होते हैं और उन्हें खुले मैदानों में लगभग 15.4 मिलियन मीट्रिक टन कुल 19.7 मीट्रिक टन से पराली का दहन करते हैं। पंजाब सरकार के वर्ष 2017 के आंकड़े के अनुसार ये आंकड़े दिए गए हैं। यह अभ्यास इसलिए किया जाता है क्योंकि यह किसानों के लिए फसल अवशेष से मुक्त होने का सस्ता और दुष्ट तरीका है। इसे आगे फसल चक्र से पहले समय में खेत की सफाई में मदद मिलती है। पराली जलाने के अन्य विकल्प क्या क्या होते हैं? बायो एंजाइम फूसा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बायो एंजाइम पूसा PUSA के रूप में एक परिवर्तनकारी समाधान पेश किया है। इस एंजाइम का छिड़काव 20 से 25 दिन में डंठल को विघटित कर खाद में बदल देता है। इससे मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होता है। यह अगले फसल चक्र के लिए उर्वरक खर्च को कम करते हुए जैविक कार्बन और मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि करती है। यह संवहन कृषि पद्धति के रूप में एक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी कटौती करता है और हवा में विषाक्त पदार्थों एवं कारिक के उत्सर्जन को रोकता है। कुछ समय तक इस पद्धति के माध्यम या अध्याय से यह मृदा के पोषक स्वास्थ्य एवं सूक्ष्म जीवीय गतिविधियों में पर्याप्त वृद्धि करता है, जो किसानों के लिए कम लागत पर बेहतर उपज सुनिश्चित करते हैं और इसके साथ ही उपभोक्ताओं को जैविक उत्पाद प्राप्त कराते हैं। अब आता है सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ जमीनी स्तर की संलग्नता। इसके लिए सक्रिय सार्वजनिक निजी भागीदारी की आवश्यकता होती है, जहां समाज के लाभ के लिए संसाधनों को जमीनी स्तर पर ले जाया जाता है और साधनों की प्रस्तुति समयबद्ध तरीके से की जाती है। किसानों के लिए विकसित योजना में किसानों को ही संलग्न किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी समर्थित कुशल क्रांति। पराली जलाना हरित क्रांति के विभिन्न अनाच्छेपित परिणामों से एक है। यह उपयुक्त समय है कि इस दोष को दूर किया जाए और हमारे किसान को कुशल क्रांति या स्मार्ट रेवोल्यूशंस के रूप में एक नया और स्थायी प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी यहाँ प्राथमिक प्रवर्तन होगी जो साझा अर्थव्यवस्था के लाभों को किसान तक पहुँचाने में मदद करेगी। डिजिटलीकरण एवं संवाहनीय अभ्यासों एवं परिणामों को सक्षम करने के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ हम किसानों के मन में संवाहनीय कृषि के लाभों की बीज रोपण कर सकते हैं।
यदि सुव्यवस्थित रूप से इसे पूरा किया जाता है तो मृदा और वायु के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, जल स्तर पुनः समृद्ध होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। स्थानीय एवं बाह्य स्थानीय प्रबंधन और फसल पैटर्न में परिवर्तन। स्थानीय प्रबंधन जैसे जीरो टेलर मशीन एवं जैव अपघटकों द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार वर्तमान में किसानों को पराली को वापस मिट्टी में मिलाने के लिए उपकरण प्रदान कर रही है ताकि वे इसे जलाएं नहीं, लेकिन सभी किसानों को ये मशीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सरकार को इसकी उपलब्धता सभी के लिए सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ या इसी प्रकार बाह्य स्थानीय प्रबंधन जैसे मवेशियों के चारे के रूप में चावल के भूसे का प्रयोग करना के अंतर्गत कुछ कंपनियां और अपने प्रयोग के लिए पराली एकत्रित कर रही हैं, लेकिन हम इस दिशा में और आर्थिक कार्यवाही की आवश्यकता है। फसल पैटर्न में बदलाव की आवश्यकता भी है, क्योंकि वर्तमान पैटर्न जैसे जल की कमी वाले उत्तर पश्चिम भारत में धान की खेती गिरते जल स्तर को देखते हुए उपयुक्त नहीं है। अन्य वैकल्पिक उपयोग, पराली को जलाने के बजाय इसका पशु चारा, कंपोस्ट खाद एवं ग्रामीण छतों मतलब ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें छतों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। बायोमास ऊर्जा में इसका उपयोग कर सकते हैं। मशरूम की खेती में, पैकिंग सामग्री, ईंधन एवं कागज निर्माण में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैव इथेनॉल बनाने में, औद्योगिक उत्पादन में और विभिन्न उद्देश्यों में भी पराली का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट। तो प्लीज़ गाइज, यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर दीजिए।